नमस्कार दोस्तों, आज शनिवार है और आपका दिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। आज का आलोकनामा बचपन की स्मृति, स्मृति 2। बचपन की कई बातें याद आती हैं जब हम बड़े हो जाते हैं, विशेष रूप से जब हम मध्यम आयु को क्रॉस कर जाते हैं, 50 के पार चले जाते हैं, तब कम से कम मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि बचपन बार बार याद आता है। मेरी माँ को जो चीजें खाने में पसंद थी वो चीजें मैं दोबारा अब खाने में पसंद करने लगा हूं। मेरे पिताजी की जो आदतें थी वो कुछ आदतें मुझ में आती जा रही हैं। और बचपन की कुछ ऐसी यादें जिन्होंने दरअसल मुझे आलोक चटर्जी बनाया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा अपने दमोह के और जबलपुर के टीचर्स का, जिन्होंने मुझे स्कूल में, मिशन स्कूल, सेंट थॉमस और रॉबर्टसन साइंस कॉलेज में पढ़ाया और मुझ जैसे एक एवरेज विद्यार्थी को उन्होंने बर्दाश्त किया, जो नियमित रूप से क्लास में भी नहीं आता था, जो खेलता ज्यादा था, नाटक ज्यादा करता था। लेकिन टीचर्स बड़ा स्नेह रखते थे। उनको लगता था कि ये शायद जिंदगी में कुछ आगे दूसरे क्षेत्र में कुछ कर जाए, पढ़ाई लिखाई में भले ही बहुत मेधावी ना हो। लेकिन मैं पढ़ाई लिखाई में मेधावी ना होने के बावजूद भी मैं कभी सप्लीमेंट्री वाला या फेल वाला नहीं रहा। मैं हमेशा अच्छे मार्क्स से पास होता रहा। लेकिन जिसे कहते हैं स्टूडियस होना, स्टूडियस तो मैं हुआ हूं थिएटर के कारण। मैं अपने स्कूल कॉलेज के में उतना स्टूडियस नहीं था। मैं थिएटर में आने के कारण पढ़ा और मेरी पढ़ाई अभी भी जारी है। मैं अभी भी विद्यार्थी हूं। दमोह में बचपन में हम जब माताजी के साथ सिनेमा देखने जाते थे तो मुझे याद है कि वो बुढ़िया के बाल मिलते थे और सोहन पपड़ी मिलती थी और कुछ वो चिड़िया वगैरह बना देते थे जो मीठा मीठा सा होता था, रंगीन कलर का। वो लकड़ी के फट्टे पर लपेट के रखते थे, उससे बना देते थे। चिड़िया बना देते थे, खरगोश बना देते थे, प्लेन बना देते थे, घड़ी बना देते थे। तो उसको खाते भी थे हम लोग और मस्ती भी करते थे। टाइम के बारे में एक चीज याद आती है कि जब हम लोग शाम को खेलते थे मोहल्ले में, रेलवे कॉलोनी में, उन दिनों रेलवे क्वार्टर्स में कोयले से ही सब जगह चूल्हा जलता था और ये बात होगी 66-67 की। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं 6-7 साल का था, शाम को खेलते खेलते जब शाम ढलने लगती थी, दूर रेलवे क्वार्टर से मेरे आंगन से धुआं उठता दिखाई देता था कोयले का। तो पता चल जाता था कि माँ ने सिगड़ी सुलगा दी है और अब संध्या बत्ती का टाइम है और इसके बाद जाके होमवर्क और पढ़ाई का टाइम है, तो घर चलने का रास्ता आ गया। तो ना कोई मोबाइल का अलार्म था, ना कोई घड़ी थी उस समय, ना कोई घंटी बजाता था, ना कोई बताने वाला था। लेकिन वो चूल्हे का जो धुआं उड़ता है उससे हम लोग समझते थे। और जैसे अभी बरसात चल रही है तो छोटी छोटे गड्ढों में और जगह जगह पर पानी भर जाता था। हम लोग वहां गपंची खेलते थे। वो एक लोहे की रॉड लेके उसको गपाते चलते थे जहां तक गपा सकते हैं और उसी पानी में कंचे खेलते थे। कंचों का बड़ा शौक था। रंगीन कंचे, बड़े कंचे, सफेद वाले मोटे कंचे, डबल साइड के, वो 5 या 10 रुपए का आता था एक बड़ा। एक पड़ता था तो 2-3 कांच की गोलियों को तोड़ देता था वो। तो वैसी गोलियों से खेलना, चीटी धप और तो साइकिल के पहिए को घुमाना, वो तो मैं पहले बता भी चुका हूं आपको। गिल्ली डंडा पहले बता चुका हूं आपको और कारपेंटर के बनाए बैट से क्रिकेट खेलना बता चुका हूं आपको। हॉकी खेलना बता चुका हूं। हॉकी पहले नहीं आई थी हमारे पास, हॉकी बाद में आई। तो दमोह में रेलवे कॉलोनी में बहुत से बेशरम की झाड़ियां होती थी, तो बेशरम की झाड़ी तोड़ लेते थे और ऐसी झाड़ी तोड़ते थे जिसकी जड़ का थोड़ा हिस्सा मुड़ा हो, थोड़ा टेढ़ा हो, तो वही हॉकी का स्टिक बन जाता था और उससे हॉकी खेला करते थे हम लोग। एक खेल होता था जिसमें गेंद लेके सामने वाले को मारते थे और सामने वाला बचने की कोशिश करता था। उसे कहते थे गधा पद का ऊला। गधा पद का ऊला देते थे और जब पड़ती थी बोलते अरे बाप रे, गधा पद का ऊला पड़ गया, ऐसे कहते थे। तो एक भाषाई भिन्नता बुंदेलखंडी होने की वजह से, बोली की वजह से और बचपन की वो आदतें, मैं आज तक बचपन में 3 गुल्ली चौराहे पर मिलती वाली वो संतरे की गोली का स्वाद नहीं भूल पाया हूं। आज संतरे की गोलियां बहुत मिलती हैं, अच्छी अच्छी मिलती हैं, लेकिन वो बचपन की गोली का जो स्वाद था, थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा और बिल्कुल चमकती हुई सुनहरे
ऑरेंज कलर की होती थी वो, और उसको मुंह में रखते थे तो मजा आ जाता था। ऐसे ही अमावट होती थी, वो पतली आम वाली, और एक इमली की मिठाई होती थी। ये सब बचपन की जो मिठाइयां हैं, बचपन की जो खाने पीने की आदतें हैं, मैं अब दोबारा भोपाल में ढूंढ रहा हूं कि गटागट की गोली कहाँ मिलती है, वो जीरा बट्टी की गोली कहाँ मिलती है। मैं दोबारा ढूंढता हूं भोपाल में कि उबले हुए बेर कहाँ मिलते हैं। वो उबले हुए बेर, वो उस पर नमक छिड़क देते, उसको खाते, क्या स्वाद है उसका, क्या मजा आता है उसमें। और फिर जब बरसात और ज्यादा बढ़ती थी तो जबलपुर में जब हम लोग आ गए थे तो दोस्तों के साथ बरसात में निकलते थे फुटबॉल खेलने, और नंगे पांव कीचड़ में पचा पच उसी में गिर रहे हैं और खेल रहे हैं और गिर रहे हैं। वो जो खेलने की आदत है, वो जो खेलते हुए अपना बचाव करने की आदत है, ये सब वो चीजें हैं जिन्होंने जिंदगी में बहुत, एक तरह से कहते हैं, चपलता दी, जिससे आदमी इंस्टिंक्ट के दम पे, अपनी स्वभूत अनुभूति के दम पे ही चलता है। बचपन में हम लोग के कई खेलों में, जैसे मैंने बताया था, वो बच्चे खेलते ही हैं। एक खेल होता है डॉक्टर, वो बच्चे खेलते ही हैं। वो एक खेल होता है टीप रेस, रात को खेलते हैं। दरअसल हम लोगों से उम्र में जो बड़े लोग होते थे, थोड़े 1-2 साल बड़े लड़के, वो लोग हम लोग को जिंदगी की शिक्षाएं देते थे और साइकिल चलाना भी सिखाते थे। कहाँ पंचर अच्छा बनता है वो बताते थे, कहाँ पंचर सस्ता बनता है और हवा फ्री में भरती है, ये दुकान भी बताते थे। और कैलाश की जलेबी, दमों की खोवे वाली जलेबी, दशहरे में अष्टमी के दिन हमारे यहाँ कैलाश भंडार से खोए की जलेबी आती थी, क्योंकि वो घी की बनी होती थी और पिताजी को वो बहुत पसंद थी। तो हम देखते हैं कि बचपन की हमारी आदतें, बचपन के हमारे संस्कार, वो ही बड़े होकर धीरे 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 हमारी आदत और हमारे व्यक्तित्व में आते हैं, और उसको हम कहते हैं कि ये हमारी हॉबी है, ये हमारी हैबिट है, ये हमारी लाइकिंग है, ये हमारी डिसलाइकिंग है, ये हमारी पर्सनैलिटी है। तो जिसे हम कहते हैं पर्सनैलिटी, वो कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कक्षा में हासिल होने वाली चीज नहीं है। पर्सनैलिटी हमारा अपना चरित्र है, हमारा अपना चरित्र जो संस्कारों से विकसित हुआ है, और चरित्र और संस्कार के विकसित होने का समय वही है 2 साल की उम्र से लेकर 8 साल की उम्र, क्योंकि उसी समय सबसे ज्यादा हम सीखते हैं। हर बच्चा अपने आप में एक नई संभावना लेके आता है। बचपन में हमने कभी नहीं सोचा कि किसके पास कपड़े अच्छे हैं, किसके पास गाड़ी है, किसके पास बैट है, किसके पिताजी ज्यादा पैसा कमाते हैं, कौन दशहरे में नए कपड़े ज्यादा पहनता है। ये सब चीजें हम लोग सोचते नहीं थे। इसलिए नहीं सोचते थे क्योंकि जो अच्छे कपड़े पहनता था, जो अमीर होता था, वो इसका कभी एहसास नहीं होने देता था, बल्कि वो हम लोग के साथ ज्यादा सहज हो जाता था। तो प्रेमचंद की गुल्ली डंडा कहानी याद आती है, जिसमें गांव के 2 बच्चे, एक शहर चला जाता है, जब वो शहर से लौट के आता है तो गांव का बच्चा उसके साथ उतना बड़ा होकर स्वाभाविक नहीं रह पाता, क्योंकि शहर की संस्कृति और गांव की संस्कृति अलग अलग होने से उनके व्यक्तित्व और व्यवहार में भी, प्रतिक्रिया में भी अंतर आ जाता है। बचपन वो एक ऐसी अमूल्य निधि है जो एक बार जिंदगी में आती है, गुजरती है, और कई बार तो जवानी के गुजर जाने का भी आपको उतना अफसोस नहीं होता, लेकिन बचपन गुजर जाने का मलाल हमेशा मन में रहता है, क्योंकि वो निश्चलता, वो पवित्रता, वो मासूमियत, वो सीखने की इच्छा, वो जिज्ञासा और वो चंचलता से भरी आंखें अब हम खो चुके हैं। हम बड़े हो गए हैं। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय महाकाल।